जोया और हिना स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। हिना आईने के सामने खड़ी होकर अपने लंबे बालों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसकी बहन जोया उससे कहती है, हिना जी, जरा ख्वाबों से बाहर आ जाओ और स्कूल के लिए जल्दी तैयार हो जाओ। आईने के सामने खड़े रहने से तुम मेरी तरह गोरी नहीं हो जाओगी, काली बंदरिया। जोया की इस बात से हिना रोने लगती है। तभी वहां उनकी माँ फरजाना आ जाती है और जोया को डांटने लगती है। जोया, क्यों उसे परेशान कर रही हो? वो तुम्हारी बड़ी बहन है, थोड़ी शर्म करो। देखो उसे तुम्हारी बात का कितना बुरा लगा। माँ, मैंने गलत क्या बोला? मैंने तो सच बोला। हिना इतनी काली है कि उसे रात में तो क्या दिन में भी अगर कोई देखे तो डर जाए। अब चुप करो और स्कूल जाओ। जोया तो स्कूल के लिए घर से निकल जाती है, लेकिन हिना स्कूल जाने से मना करती है। तब उसकी माँ उसे समझा बुझाकर स्कूल भेज देती है, लेकिन वो रोज की तरह आज भी लेट पहुंचती है। स्कूल पहुंचने पर क्लास टीचर समीना उसे डांटने लगती है। सारे बच्चे वक्त पर स्कूल आ जाते हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं? उधर देखो अपनी बहन जोया को, वो भी तो जल्दी आई है, फिर तुम रोज रोज लेट क्यों होती हो? टीचर, मेरे बाल लंबे हैं ना, तो उन्हें बांधने में वक्त लगता है। ओह अच्छा, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुम्हें क्लास में नहीं बैठने दूंगी। टीचर, मैं कल से पक्का वक्त पर स्कूल आऊंगी। प्लीज टीचर, मुझे आज क्लास में बैठने दे। चलो, क्लास में बैठने से पहले मैं तुम्हारी लेट आने की वजह ही खत्म कर देती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं टीचर। तभी टीचर समीना अपने बैग से कैंची निकालती है और हिना को कुर्सी पर बिठा देती है। टीचर समीना हिना के हाथ पांव बांधने लगती है। उसके बाद टीचर हिना के लंबे बाल काटने लगती है। क्लास के सारे स्टूडेंट्स उसे देखकर हंसने लगते हैं और हिना रोने लगती है। प्लीज़ टीचर, मेरे बाल मत काटिए, प्लीज़ मुझे जाने दें। टीचर समीना उसके बाल काटकर उसे गंजा कर देती है और उसके हाथ पांव खोल देती है। हिना अपना चेहरा हाथों से छुपाकर स्कूल से बाहर भाग जाती है। हिना को उस हालत में देखकर जोया बहुत खुश होती है। बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, बड़ी इतराती थी अपने बालों पर। अब तो स्कूल में नजर भी नहीं आएगी, काली टकली बंदरिया। हिना भागते भागते जंगल पहुंच जाती है और एक पत्थर से टकराकर एक अनजान जगह गिर पड़ती है। ये मैं कहाँ आ गई? ये तो बहुत अजीब जगह लग रही है। हिना के सामने एक बहुत बड़ी गुफा होती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी गुफा है, लेकिन इसमें रहता कौन होगा? तभी हिना एक किताब से टकरा जाती है। अरे, ये किताब यहाँ किसने फेंकी? जरा इसे पढ़कर देखती हूँ, आखिर इसमें लिखा क्या है? हिना देखती है कि उस किताब में अजीब सी जबान में कुछ लिखा होता है। इस किताब की जबान कितनी अजीब है, पहली बार ऐसा कुछ पढ़ रही हूँ। मुझे लगता है ये जादू के अल्फाज हैं। कहीं ये जादू का मंत्र तो नहीं? हिना उसमें से एक मंत्र पढ़ देती है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ती है, उसके जिस्म में अजीब सी जादुई तब्दीली होने लगती है। उसके गंजे सर पर लंबे घने बाल उगाते हैं। वो इतने लंबे हो जाते हैं कि जमीन को छूने लगते हैं। उसका लंग और सियाह हो जाता है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं और हिना एक काले रंग की लंबे बालों वाली चुड़ैल बन जाती है। अरे ये क्या, मैं तो चुड़ैल बन गई। मेरे अंदर जादुई कुव्वतें भी आ गई हैं। अब मैं इन सबको सबक सिखाऊंगी। जैसे ही हिना गांव में घूमती है, लोग उसे देखकर डरकर भागने लगते हैं। इन सबको डरते देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। वो स्कूल पहुंचती है। सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स उसे देखकर चीखने लगते हैं। तुम सबको मेरे बालों से जलन थी ना? अब मैं इन बालों से पूरा स्कूल जला दूंगी। टीचर समीना कहती है, हमें माफ़ कर दो, हमें मत मारो। हिना कहती है, तुम सबको डरते देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वो अपनी जादुई कुव्वत से स्कूल में आग लगा देती है और सबको गुफा में ले जाती है। गुफा में उन्हें कैद कर देती है। कुछ देर बाद एक और चुड़ैल गुफा में आती है। ये सब मेरी गुफा में क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? तभी हिना उसके सामने आती है। तुम कौन हो? चुड़ैल उसे देखकर रोने लगती है। हिना बेटी, ये क्या हो गया? वो अपना इंसानी रूप ले लेती है। हिना देखकर हैरान रह जाती है। वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ फरजाना होती है। माँ, तुम चुड़ैल हो? फरजाना कहती है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। जब तुम और जोया छोटी थीं, एक चुड़ैल गांव आई थी। तुम्हारे अब्बू इमरान ने उसे मारने की कोशिश की। उन्हें गुफा में एक किताब मिली। उन्होंने मंत्र पढ़कर चुड़ैल को मार दिया, लेकिन खुद भी इस दुनिया से चले गए। हिना रो देती है। माँ, ये सब बहुत बुरा हुआ। फरजाना बताती है कि वो भी उस किताब का मंत्र पढ़कर चुड़ैल बन गई थी। हिना कहती है, मेरे साथ भी यही हुआ। फरजाना कहती है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पहले सबको आज़ाद करो। हिना सबको आज़ाद कर देती है। वो मंत्र पढ़ती है और स्कूल दोबारा नया हो जाता है। सब खुश हो जाते हैं। जोया माफ़ी मांगती है। हिना उसे माफ़ कर देती है।
फिर वो अपनी माँ के साथ इंसान बनने का मंत्र पढ़ती हैं। दोनों दोबारा इंसान बन जाती हैं।